कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, फिर भी उनके चले जाने से दिल खाली हो जाता है। मैं अपने घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में अक्सर खड़ी रहती थी। घर में ज्यादातर समय मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। कभी किताब हाथ में होती, कभी चाय का कप, और कभी बस यूं ही सामने देखते हुए समय बीत जाता था। सच कहूं तो उस समय मेरे घर में सबसे ज्यादा अगर कुछ था तो वो था सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे को हर सुबह कोई चुपचाप तोड़ देता था। मेरे ठीक सामने वाली बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर रहने वाला एक छोटा सा परिवार। हमारी कभी कोई खास पहचान नहीं थी। कभी गेट पर मुलाकात हो जाती तो बस मुस्कुराकर नमस्ते कह देते, बस रिश्ता वहीं तक था। लेकिन शायद दिल रिश्ते बनाने से पहले इजाजत नहीं मांगता। उस घर में एक माँ, उसके 2 बच्चे रहते थे, आरव और आन्या। उनके पति नौकरी की वजह से ज्यादातर दूसरे शहर में रहते थे, कभी कभी ही घर आते थे। हर सुबह उनकी रसोई से बर्तनों की हल्की सी खनक सुनाई देती थी, कुकर की सीटी बजती थी, फिर बच्चों के स्कूल जाने की भागदौड़ शुरू हो जाती थी। आरव जल्दी करो, बस आने वाली है। आन्या पहले दूध खत्म करो। ये आवाजें मेरे घर तक आती थीं और जाने क्यों मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं इन आदतों का इंतजार करने लगी हूँ। दोपहर में कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती, कभी टीवी पर कार्टून, कभी माँ की डांट, और शाम होते होते पूरा घर फिर से खिल उठता। जब उनके पति घर आते थे तो बिना देखे ही पता चल जाता था। बच्चों की खुशी आवाजों में साफ सुनाई देती थी। रात को उनके हंसने बोलने की धीमी धीमी आवाजें मेरे घर तक आती थी। और पता है, उनकी ये रोजमर्रा की जिंदगी जाने कब मेरे अकेलेपन का सहारा बन गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने कभी उनके साथ बैठकर चाय नहीं पी, कभी उनके घर नहीं गई, लेकिन फिर भी उनके घर की आवाजें मेरे दिन का हिस्सा बन चुकी थीं। फिर एक सुबह मैं हमेशा की तरह बालकनी में आई, लेकिन आज सब कुछ अलग सा था। न कुकर की सीटी बजी, न बच्चों की आवाजें आईं, न बर्तनों की खनक सुनाई दी। मैंने सोचा शायद आप देर तक सो रहे होंगे, लेकिन पूरा दिन बीत गया, फिर शाम बीत गई और फिर रात, और सामने वाला घर बिल्कुल खामोश रहा। अगली सुबह मेरी नजर उनकी बालकनी पर गई। वहां एक छोटा सा टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। मैं कुछ देर तक उसे देखती ही रह गई। वे लोग जा चुके थे? कब गए? कैसे गए? और कहां गए? मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बस इतना पता चला कि जिस घर की आवाजें रोज मेरे घर तक आती थीं, वो घर अब बिल्कुल चुप था। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि खामोशी भी दर्द देती है। आज भी कभी कभी मैं बालकनी में खड़ी होकर उसी घर की तरफ देखती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अभी आरव दौड़ता हुआ बाहर आएगा, आन्या हंसते हुए अपनी माँ को बुलाएगी, रसोई से फिर वही सीटी की आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगले ही पल एहसास हो जाता है कुछ आवाजें एक बार चली जाएं तो फिर सिर्फ यादों में ही सुनाई देती हैं। आज भी उस घर की बंद खिड़कियों को देखकर
एक ही बात दिल में आती है, कितना अजीब है ना। कभी कभी जिन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, वही लोग हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि उनके चले जाने के बाद सबसे ज्यादा उनकी कमी महसूस होती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजाने इंसान के चले जाने से आपकी जिंदगी का एक कोना हमेशा के लिए सूना हो गया हो? कमेंट्स में हमें बताइएगा जरूर। और अगर हमारी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।